हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह है कि आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शन देखेंगे और उसमें हम दो रूल्स की स्टडी करेंगे। नंबर 1 मार्कोवनी-कोव्स रूल और नंबर 2 एंटी मार्कोवनी-कोव्स रूल। तो सबसे पहले हम मार्कोवनी-कोव्स रूल को देखते हैं कि इस रूल के मुताबिक अल्कीन कैसे तैयार की जा सकती है। तो देखें, हमारे पास हेडिंग है मार्कोवनी-कोव्स रूल। ठीक है, तो आया ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लें और उसके साथ उसका रिएक्शन करवाया जाए, किसके साथ? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ। ठीक है, फिर क्या होता है ये देखें। ये हमारे पास है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये मैं मेन रिएक्शन कर रहा हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। आपको डबल बॉन्ड के गिर्द डिफरेंट एटम नज़र आ रहे होंगे, तो इस लिहाज से मैंने इसको क्या दिया? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जब इसके साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए, किसके साथ? इसका रिएक्शन करवाया जाए अनसिमेट्रिकल रीएजेंट के साथ करवाया जाए, तो क्या होता है? तो ये रूल ये कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाकर अटैक करेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो किसके साथ मिलेगा? वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मिलेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो पॉजिटिव पार्ट इस रूल के मुताबिक पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मिलेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हमारे पास इस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये इस कार्बन के साथ मिल जाएगा। और जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो किस कार्बन के साथ मिलेगा? वो उस कार्बन के साथ मिलेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगी। वो क्या प्रोडक्ट बनेगी? CH3CH और ये Br जब CH के साथ मिल जाएगा तो हमारे पास जो है ये कंडीशन बन जाएगी आइसो चेन वाली कंडीशन बन जाएगी। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो H है वो किसके साथ मिल जाएगा? CH3 के साथ। तो हमारे पास बन जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये रूल आपको समझ आ चुका होगा कि ये रूल क्या कहता है। ये रूल ये कहता है कि पॉजिटिव पार्ट वाला जो एटम है रिएजेंट का वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वाला जो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो किस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। ठीक है, ये था इसका मेन रिएक्शन। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। इसका मैकेनिज़्म क्या कहता है? इसका मैकेनिज़्म कहता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जिसे हम क्या कह रहे हैं? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कह रहे हैं, क्योंकि इस बॉन्ड के गिर्द आपको डिफरेंट एटम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये आयोनाइज होगा तो ये दो जो है आइंस में बट जाएगा। एक हमारे पास पॉजिटिव आइन बन जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा? नेगेटिव आइन। ठीक है, एक ब्रोमाइड आइन और एक हमारे पास हाइड्रोजन आइन, जिसे हम प्रोटॉन कह सकते हैं। ठीक है, और इसको हम इलेक्ट्रोफाइल और इसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। तो पहले स्टेप में हमारे पास ये रिएक्शन होगा। ये हमारे पास मैकेनिज़्म का क्या है? फर्स्ट स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में ये होता है कि हमारे पास जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है वो प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करती है, प्रोटॉन के साथ मिलती है। ठीक है, जब ये प्रोटॉन के साथ मिलेगी तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं।
एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि ये H इस CH2 के साथ मिल जाए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये इस CH के साथ मिल जाए। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हो सकती हैं। तो इस पॉसिबिलिटी के मुताबिक क्या हो सकता है, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी यह है कि हमारे पास बनेगा CH3 CH और ये H इस CH2 के साथ मिल जाएगा और क्या बना देगा CH3। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, चूँकि इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, चूँकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमें यहाँ पे 3 नज़र आ रही है, एक दो इस बॉन्ड की वजह से और एक इस हाइड्रोजन की वजह से, तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा देना है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ये H क्या काम करें, इस CH के साथ मिल जाए, फिर हमारे पास क्या बनेगा CH3 CH2 और क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रही होगी, चूँकि यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, तो टोटल वैलेंसी कितनी होगी 3, होनी कितनी चाहिए 4। तो आपने काम क्या करना है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा देना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बन रही हैं, एक हमारे पास बन रहा है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, ठीक है, और एक हमारे पास बन रहा है प्राइमरी कार्बोनियम आयन। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन क्यों कहा, कि चूँकि एक कार्बन 2 कार्बन के साथ बराह रास्त मुंसलिक है, अटैच है, और प्राइमरी जो है प्राइमरी जो है हमने कार्बोनियम आयन इसको क्यों कहा, चूँकि एक कार्बन बराह रास्त एक ही कार्बन के साथ अटैच है। इसमें जो ये है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और हमारे पास जो ये चीज़ है, ये वाला जो कार्बोनियम आयन है प्राइमरी कार्बोनियम आयन, ये जो है हमारे पास लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है, अगर हम कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी देखें उसमें क्या होता है, जो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोनियम आयन होते हैं वो 2 डिग्री जो है कार्बोनियम आयन के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री कार्बोनियम आयन के मुकाबले में, और 2 डिग्री कार्बोनियम आयन 1 डिग्री कार्बोनियम आयन के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर देखा जाए ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है और ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, तो इसमें से स्टेबल कौन होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और ये लेस स्टेबल होगा। तो हमने इसी को उठाना है और इसका आगे जाके रिएक्शन करवाना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास आ रहा है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है कि जो हमने स्टेबल सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनाया था वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, वो इस ब्रोमाइड आयन के साथ, जिसको हमने न्यूक्लियोफाइल का नाम दिया, उसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो CH3 CH+ और ये CH3 ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये हमारे पास रिएक्शन करेगा ब्रोमाइड आयन न्यूक्लियोफाइल के साथ, और नेगेटिव पॉजिटिव को खींच लेगा और रिएक्शन इस तरीके से होगा CH3 CH और हमारे पास क्या बना CH3 और ये Br इसके ऊपर लग जाएगा, ये हमारे पास बन गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक मरतबा फिर जो है इसकी रिवीजन की तरफ कि मार्कोनी-कोव्स रूल क्या कहता है। मार्कोनी-कोव्स रूल की 2 डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन ये कहती है कि जो हमारे पास अनसिमेट्रिक का रिएजेंट है, जब वो अनसिमेट्रिक अल्कीन के साथ मिलता है तो रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मिलेगा जो कि ज़्यादा हाइड्रोजन रखता है, और रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मिलेगा जो कि कम हाइड्रोजन रखता है। इसके अलावा जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि जब हम अनसिमेट्रिक रिएजेंट को अनसिमेट्रिक अल्कीन के साथ मिलाते हैं तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है
वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मिलेगा जो कि ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से, ज़्यादा आसानी से जो है क्या बना सके, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, स्टेबल कार्बोनियम आयन बना पाए। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि इसका अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब आयोनाइज होता है तो दो आयन बनाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव आयन, जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, ठीक है, जब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ मिलता है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस H के C के साथ मिल जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस कार्बन के साथ मिल जाए, ठीक है, इस H के साथ मिल जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने शो कर दी। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास जो 3 डिग्री जो है हमारे पास कार्बोनियम आयन, ये 2 डिग्री के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है, और 2 डिग्री जो है कार्बोनियम आयन 1 डिग्री के मुकाबले में, कार्बोनियम आयन के मुकाबले में स्टेबल है। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है और ये प्राइमरी जो है कार्बोनियम आयन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो हम इसको पिक करेंगे और इसका रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, ब्रोमाइड आयन के साथ। और ब्रोमाइड आयन जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो Br इस CH के साथ पॉजिटिव पार्ट के साथ मिल जाएगा और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बना देगा। तो एक स्टेप में आपने इसका जो है मेन रिएक्शन दिखा देना है, और फिर 3 स्टेप में जो है आपने इसका क्या दिखाना है, मैकेनिज़्म दिखा देना है। हाँ जी, अब हम देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू हम अल्कीन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखें, इसमें भी वही तरीक़ाकार है कि हमने क्या काम करना है, हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेनी है, इसको हमने मिला देना है किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, जो कि एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। इसको हम पेरोक्साइड इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ जो है नज़र आएंगी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम क्या काम करें, इस हाइड्रोजन को इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मिला दें, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम इस हाइड्रोजन को इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मिला दें। तो अगर तो हम पेरोक्साइड को यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर तो हम पेरोक्साइड को यूज़ करेंगे तो ये H वहाँ जाएगा और हमें प्रोडक्ट हासिल होगी CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिल जाएगा और Br इस कार्बन के साथ मिल जाएगा। हमें नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड हासिल होगी, जो कि क्या है हमारे पास, एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर तो आप पेरोक्साइड को यूज़ करोगे तो हमें ये प्रोडक्ट हासिल होगी, और अगर हम पेरोक्साइड को यूज़ नहीं करते तो हमें जो मैंने आपको पिछला रूल पढ़ाया था उसी तरह की प्रोडक्ट हासिल होगी, जो कि क्या है, H इस CH2 के साथ मिल जाएगा, Br इस CH के साथ मिल जाएगा। हमारे पास बन जाएगा CH3 CH CH3 Br। ठीक है, ये कब हमें हासिल होगी, जब हम पेरोक्साइड को यूज़ नहीं करेंगे, हमें आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हासिल होगा, और ये क्या है, मार्कोवनिकॉफ जो है प्रोडक्ट है। अब हम आते हैं इस रूल के मैकेनिज़्म की तरफ। इसके मैकेनिज़्म को भी आपने 3 से 4 स्टेप में समझना है, जिसका पहला दूसरा स्टेप क्या कहलाता है, इनिशिएशन स्टेप कहलाता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास जो पेरोक्साइड हैं, जब इनको हीटअप किया जाता है तो ये क्या बनाते हैं, ये फ्री रेडिकल बनाते हैं अल्कोक्सी रेडिकल के। ठीक है, अल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स बनाते हैं ये, तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया। फिर यही अल्कोक्सी फ्री रेडिकल सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ मिलता है। ठीक है, और क्या काम करता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ मिलके अल्कोहल बना देता है। ये देखें ROH बन सकता है, ROH, और Br अलग अकेला रह गया, तो आपने इसको क्या काम करना है, फ्री रेडिकल की सूरत में आपने इसको लिख देना है।
तो ये था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पर ऑक्साइड की डिसोसिएशन हुई, उसने अल्कोक्सी रेडिकल फ्री रेडिकल बनाया। अल्कोक्सी फ्री रेडिकल ने जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ मिला उसने अल्कोहल बनाई और क्या बनाया, ब्रोमीन एटम का फ्री रेडिकल बनाया। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में ये जो ब्रोमीन एटम का फ्री रेडिकल है ये क्या काम करेगा, इस अल्कीन के साथ मिलेगा। ठीक है, CH डबल बॉन्ड अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ, अनसिमेट्रिकल की निशानी डबल बॉन्ड के इर्द आपको हाइड्रोजन की जो तादाद है वो डिफरेंट नज़र आ रही होगी, इसी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसका रिएक्शन हम क्या करवा देंगे, ब्रोमाइड या ब्रोमीन एटम के फ्री रेडिकल के साथ करवा देंगे। यहाँ पर अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि हमारे पास या तो Br इसके साथ मिल जाए, इस कार्बन के साथ मिल जाए, या Br इस कार्बन के साथ मिल जाए। तो हम दोनों जो है पॉसिबिलिटीज़ के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं। CH3 CH और ये हमारे पास क्या आ गया, CH2, फिर आ गया मेरे पास Br। अगर आप देखें यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पर फ्री रेडिकल का जो है सिंबल लगा देना है। फिर इस तरीके से हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि CH3 हमारे पास जो ये Br है ये इस कार्बन के साथ मिल जाए, इस कार्बन के साथ मिल जाए, और जो है ये CH2 वैसे का वैसे। अगर आप देखें इस कार्बन की वैलेंसी आपको सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रही होगी तो आपने यहाँ फ्री रेडिकल दिखा देना है। अच्छा जी, अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर आपको ये जो है सेकेंडरी रेडिकल नज़र आ रहा है और ये क्या नज़र आ रहा है, ये प्राइमरी कार्बन का रेडिकल नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने कार्बन पर रेडिकल देखना है, यहाँ पे भी आप कार्बन पर रेडिकल देखेंगे तो देखें ये कौन सा रेडिकल है, ये सेकेंडरी रेडिकल है। ठीक है, ये कौन सा रेडिकल है, ये प्राइमरी जो है फ्री रेडिकल है। तो आपको मैंने बताया था कि जो 3 डिग्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री के मुकाबले में, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री के मुकाबले में। तो ये है, अगर आप कार्बन पे देखें यहाँ पर फ्री रेडिकल है, यहाँ पर देखें फ्री रेडिकल है, तो ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये क्या है, कम स्टेबल है। ठीक है, किस रूल के मुताबिक, यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के मुताबिक। यहाँ पे आपने कार्बन पे ज़्यादा जोर देना है और वहाँ पे देखना है कि फ्री रेडिकल मौजूद है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन पे फ्री रेडिकल मौजूद था, ये सेकेंडरी कार्बन है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, और ये जो है प्राइमरी कार्बन है, रेडिकल इस पे मौजूद है, मगर हमारा रूल क्या कहता है, जो 1 डिग्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। तो अब क्या होगा, हम इसको उठाएंगे, ये जो हमारे पास ये चीज़ थी, ठीक है, ये चीज़ मिलेगी, ये जो हमारे पास सेकेंडरी रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, हमें कार्बन के साथ नज़र आ रहा है, और ये जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा, दोबारा HBr के साथ रिएक्शन कर देगा। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर काम ये होगा, ये H इस CH2 के साथ मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और फिर Br, ये हमारे पास बन गया नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हासिल हुआ, Br रेडिकल हासिल हुआ, रीजनरेट हो गया। ये दोबारा जो है थर्ड स्टेप में जो है चेन रिएक्शन में हिस्सा ले लेगा। ठीक है, तो हमें एक चीज़ यहाँ से साफ नज़र आ रही है कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल के थ्रू हमें जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो कौन सी प्रोडक्ट हासिल होती है, वो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड हासिल होती है। जबकि हमें मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक जो प्रोडक्ट हासिल होती थी वो कौन सी प्रोडक्ट थी, वो थी हमारे पास आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले मैंने इसमें आपको मेन रिएक्शन समझाया, और मेन रिएक्शन में मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ बता दी। मैंने कहा अगर पर ऑक्साइड को यूज़ करेंगे
तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड हासिल होगा। और अगर आप जो है पर ऑक्साइड को यूज़ नहीं करेंगे तो हमें आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हासिल होगा। चूँकि हम रूल ही एंटी मार्कोनिकोव्स रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये प्रोडक्ट हासिल होगी जिसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। और ये कौन सी प्रोडक्ट है? ये मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट है जिससे हमें आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हासिल होता है। फिर मैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ गया। मैंने कहा परऑक्साइड डिसोसिएट होगा, अल्कोक्सी फ्री रेडिकल हासिल होगा। अल्कोक्सी फ्री रेडिकल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहल बनाएगा और ब्रोमीन एटम का फ्री रेडिकल हासिल होगा। ब्रोमीन का जो एटम का जो फ्री रेडिकल है वो अनसिमेट्रिक अल्कीन के साथ मिलेगा। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी में हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल हासिल होगा और एक जो है हमारे पास केस में हमें 1 डिग्री जो है फ्री रेडिकल हासिल होगा। तो मैंने आपको बताया कि 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, तो हम इसको उठाएंगे, क्योंकि ये स्टेबल है, इसको उठाकर दोबारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ मिला देंगे। हाइड्रोजन CH के साथ मिलके CH2 बना देगा और हमें दोबारा क्या हासिल हो जाएगा? Br ब्रोमीन एटम का फ्री रेडिकल हासिल हो जाएगा और हमें नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड हासिल हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जब हम क्या काम करते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल को स्टडी करते हैं, तो हमें कौन सी प्रोडक्ट हासिल होती है? हमें प्रोडक्ट हासिल होती है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और जब हम एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को स्टडी करते हैं, ठीक, जिसको हम पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, तो पर ऑक्साइड की मौजूदगी में हमें जो चीज़ हासिल होती है वो कौन सी प्रोडक्ट हासिल होती है? वो हासिल होती है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर मज़ीद कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।